हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएबिलिटी हमारा हो चुका है, डेरिवेटिव हो चुका है, इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग हमने किया था, जैसे बताया था कि इंटीग्रल जो होता है उसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी थी। फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाली मेथड देखी थी। ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्शियल फ्रैक्शन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, तो पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली जितने टाइप्स के हैं, कौन से टाइप के हैं? एक तो ये चीज, ये 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 टोटल 5 टाइप है। बेसिकली देखने जाए तो 3 टाइप के हम कह सकते हैं। 3 टाइप के कौन से हैं? एक तो ये चीज हम कह सकते हैं, राइट दिस वन। ठीक है। फिर हम ये चीज कह सकते हैं, और हम ये चीज कह सकते हैं। बेसिकली ये 3 है, बट ऑल ओवर वैसे 5 है, तो हमें 3 याद रखना है। तो पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि ये होता क्या है। सी, अगर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स डीएक्स दिया हुआ है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल। अगर न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर न्यूमेरेटर की डिग्री, 3 केसेस पॉसिबल है। ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी, अगर न्यूमेरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, तो हम यूज करेंगे डायरेक्ट डिवीजन। ठीक है। अगर न्यूमेरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से इक्वल है, तो हम न्यूमेरेटर को कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर से। क्या करेंगे? कन्वर्ट। और तीसरी चीज, अगर न्यूमेरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, देन वी विल यूज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है, तो 3 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। या तो न्यूमेरेटर की डिग्री बड़ी होगी, तो हम डिवीजन करेंगे। अगर न्यूमेरेटर की डिग्री, डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। डिग्री, अगर न्यूमेरेटर की डिग्री बड़ी है तो हम डिवीजन करेंगे। न्यूमेरेटर की डिग्री अगर इक्वल है तो न्यूमेरेटर को कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर में। अगर न्यूमेरेटर की डिग्री छोटी है तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन होता है क्या है? तो हमें बेसिकली याद क्या रखना है, अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स अलग अलग है तो हम सेपरेट करेंगे। अगर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, तो जैसे ये 2 टाइम्स है तो ये सिंगल टाइम फिर डबल टाइम। जैसे ये 3 बार है, तो सिंगल टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ये सिंगल है। जो जो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये पहले और ये दूसरा और ये तीसरा, एज इट इज। अब देखो, इसका फैक्टर्स नहीं हो रहा है, एक्स माइनस ए अपॉन दिस वन, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए। और इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे, इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे, तो बी एक्स प्लस सी। क्योंकि अगर फैक्टर्स होते तो हमें ये मिलता। अगर एक्स स्क्र माइनस प्लस बी एक्स के अगर फैक्टर होंगे तो हमें ये मिलता, तो हमारा ये केस कंसिडर होता। बट अगर इसका फैक्टर्स नहीं हो रहा तो हम विल कंसिडर दिस वन। ठीक है। तो दोनों अलग अलग है तो सेपरेट हो जाएगा। कोई रिपीट हो रहा है तो सिंगल टाइम, डबल टाइम। ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर 3 पावर होता, तो हम क्या करते हैं, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब, सिंगल टाइम, डबल टाइम, ट्रिपल टाइम। ठीक है। तीनों फैक्टर अलग अलग है तो सिंगल सेपरेट कर दिया। ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ये अलग है, दिस वन। और ये क्वाड्रेटिक जो है हम बी एक्स प्लस सी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। चलो, इसके बाद इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी। ठीक है। तो एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी, तो ए अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन मेथड करेंगे ना, पहली बात तो ये चीज नहीं करेंगे। ये सब जीनियस लोग करते हैं, ना 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 ना। तो अपन इसको अवॉइड करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे।
Clear? तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। सॉल्व करने की दूसरी मेथड जो बहुत इजी है, कैसे करेंगे? तो हमारे पास है क्या? सी, हमारे पास है 1/x+1 x+2। हमें पता है दोनों फैक्टर अलग अलग है, तो a/x+1 प्लस b/x+2। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे। सो 1 = a टाइम्स x+2 प्लस b टाइम्स x+1। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, हम वैल्यू एज्यूम करेंगे। पहले x की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू -1 रहता हूं, तो ये जो है ये 0 हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा क्या? 1 = b टाइम्स -1 + 2। सो 1 = a टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू a = 1। देखो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, चलो दूसरी चीज। x = -1, तो ये 0 हो गया। अब मैं लेता हूं सेकंड वन, x = -2, ऑपोजिट साइड। तो मुझे क्या मिलेगा? 1 = a, फर्स्ट टर्म इज 0, that is b -2 + 1। So 1 = b times -1, so b = -1। देखो, so this is the easiest method। अब a और b की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमें मिल गया। फिर 1/x+1 log x+1, 1/x+2 log x+2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर x² - 5x, पहले तो डिग्री चेक करते हैं। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो सेम हो गया। तो सेम हो गया, तो हम करेंगे कैसे? हम करेंगे ऐसे। जो डिनोमीटर उसको न्यूमेटर में कन्वर्ट करना है, तो x² - 5x + 6 तो लिख दिया, बट यहाँ पे 5x है ही नहीं, तो +5x, और यहाँ पे +1 है, तो -5 अपॉन x² - 5x + 6 dx विच इज इक्वल टू, स्प्लिट करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6 dx। ओके, चलो, तो 1 का इंटीग्रेशन x, और इसको मान लेते हैं I1। तो I1 क्या होगा? I1 = इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6 dx, और उसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा ऐसे। तो हमने एलसीएम ले लिया। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे? x = 3 पुट करेंगे, तो हमें b = 10 मिलेगा, और अगर 2 पुट करेंगे तो a = -5 मिलेगा। ठीक है, इसको भूल जाने के बाद, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो हमें ये मिलेगा, फिर सिंप्लीफाई। ठीक है, चलो, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम थी, तो जो डिनोमिनेटर उसके ऊपर एडजस्ट किया, जैसे -5x + 5x, 6 - 5 = 1, तो मिल गया। फिर स्प्लिट करना है, एंड दिस वन अपॉन दिस वन, इसको ले लेते हैं I1। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो पहले x की इक्वल टू 3 रखा, 3 रखेंगे तो ये निकल जाएगा, b की वैल्यू मिलेगी जो मुझे 10 मिलेगी। फिर x की वैल्यू 2 पुट किया तो ये निकल जाएगा, तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी -1। ठीक है, मुझे पुट कहाँ करना है? यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी, इस क्वेश्चन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन हमारा ये होगा,
क्यों ये होगा, ये 2 टाइम है तो 1 टाइम 2 टाइम, और ये सिंगल टाइम। ठीक है, चल अभी इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पहली चीज तो हमें ये मेथड यूज नहीं करनी, इसको भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। चलो हमारे पास है क्या, हमारे पास है 3x - 2 विच इज इक्वल टू a टाइम x+1 x+3 प्लस b टाइम x+3 प्लस c टाइम x+1 होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलो, तो x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, x की वैल्यू -1 ले सकते हैं, पहला केस x इक्वल टू -1। अगर x इक्वल टू -1 लेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या, 3 टाइम -1 -2 विच इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, b टाइम्स -1 प्लस 3 which is equal to, this will be -3, that is -5, which is equal to 2b. So b is equal to -5/2, b is equal to -5/2। ये रहा दूसरा केस, x इक्वल टू -3 पुट करते हैं। अगर x इक्वल टू -3 पुट किया, कहाँ कहाँ, जहाँ हर जगह जहां जहां x दिख रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या, ये चीज सी। तो 3 टाइम -3 - 2 which is equal to, first term is 0, b is also 0, c times -3 plus 1 whole square which is equal to -9 -2 -11, and -3 plus 1 -2 square, that is 4c, implies c is equal to -11/4, this one। अभी तीसरी वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, मैंने ले लिया x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 0 पुट करना है मुझे। तो मुझे मिलेगा क्या, 3 टाइम्स 0 -2 विच इज इक्वल टू a टाइम 0 प्लस 1 0 प्लस 3 प्लस b टाइम 0 प्लस 3 प्लस c टाइम 0 प्लस 1 whole square। So from left side it will be -2, this will be 3a plus 3b and plus c। हमें b चाहिए कि सॉरी a चाहिए, so 3a is equal to -2 -3b minus c implies 3a is equal to -2 minus b की वैल्यू कितनी है, -5/2, so माइनस माइनस प्लस 3 5s are 15, 5/2, c is -11, so प्लस 11/4। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 11/4 सॉल्व करने पर। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पर। चलो, तो अभी आप सॉल्व करना तो यहाँ पे कर सकते हो, दिस इज -2, सॉरी 4 2s are 8, -8, 15 2s are 30 प्लस 11 अपॉन 4। मिस्टेक नहीं हो रही ना भाई, लिख लेते हैं, थोड़ा सा अपन अच्छे से लिखते हैं। सी, एक्स की जगह पे 0 पुट किया, 0 प्लस 1 0 प्लस 3 0 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये -2, 3 1s are 3, 3b, और ये c। तो -2 इज इक्वल टू 3 टाइम, ये कितना है फाइंड करना है मुझे, प्लस b कितना है -5/2, सो -15/2,
और c कितना है 11/4, दैट इज -11/4. सो विच इज इक्वल टू 11/4 प्लस 15/2 -2, which is equal to 3a. So 3a is equal to what? 4 2s are 8. 11 minus 8 is 3. देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30. तो 30 प्लस 4 जगह की कंप्लीट जगह कंप्लीट 11 प्लस 15 2s are 30 -4 2s are 8 अपॉन 4. तो ये कितना हो रहा है 30 - 8. 30 - 8 इज 22. 22 प्लस 1 33/4. 33/4 उसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो हमें 11 मिल जाएगा. ठीक है, ये इज इक्वल टू 11/4. चलो फाइन. तो हमें ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया. 1/log x का 1/x का log x, 1/x² का -1/x, 1/x का log x. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये चीज. ठीक है, a इज इक्वल टू 11/4. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है. तो मैं 2 मिनट के लिए x² की जगह y ले रहा हूं. तो ये मुझे मिल जाएगा. फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन मुझे ये मिलेगा, जबकि ये मिलेगा. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे. हम वैल्यू एज्यूम करेंगे किसमें, इसके अंदर. अगर a इक्वल टू -4 लिया तो b मुझे मिलेगा 4/3. और b इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू -4 लिया तो b इज इक्वल टू मिलेगा 4/3. और y इज इक्वल टू अगर -1 लिया तो a इज इक्वल टू मुझे मिलेगा -1/3, जो यहाँ पे ऑलरेडी देके रखा है. ठीक है, हम कैलकुलेशन करेंगे, हमें यही मिलेगा. y इक्वल टू -4 करने पर b इज इक्वल टू 4/3 और y इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -1 करने पर हमें आंसर मिलेगा b इक्वल टू -1/3. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 1/x² प्लस a² tan इनवर्स x अपॉन a. 1/x² प्लस a², 1 tan इनवर्स x अपॉन a. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. अब यहाँ पर इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमें ऐसे मिल सकता है. इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस यहाँ पे पहले x की जगह पे 0 रखेंगे. फिर x की जगह पे -2 रखेंगे. एंड फिर x की जगह पे 1 रखेंगे. तब हमें वैल्यू मिलेगी ये वाली. a इज इक्वल टू 3/5, b इज इक्वल टू 2/5 एंड c इज इक्वल टू 1/5. राइट, फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वी गेट दिस वन. अब इसके अंदर इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका हो जाएगा लॉग. एक कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा, कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स अगर है, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है, तो उसका आंसर आएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स
प्लस सी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है। थैंक यू।